हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 10th के जो चैप्टर 2 है उसकी वो है पॉलिनोमियल, उसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट चैप्टर फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, देन चैप्टर फर्स्ट इज़ चैप्टर सेकेंड। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा। ठीक है, पॉलिनोमियल, हाँ जी, पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an माइनस 2 xn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a x प्लस 1। बेटा ये क्या होता है, 1 की जगह पे 8 नॉट लिखिए। ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक टाइप की पॉलिनोमियल होती है। पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें an माइनस 1 an, बेटा जो ये an है, an माइनस 1 है, ठीक है, एंड an माइनस 2 है, एंड a1 है एंड a0 है। ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, और यहाँ पर बेटा जो आपको ये n दिख रहा है, ये क्या होती है, जो हाईएस्ट डिग्री वैल्यू होती है ना बेटा, जैसे अब यहाँ आप देख रहे हैं इसकी पावर n है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, डिग्री। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, डिग्री। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना बेटा, वो क्या एक्सपोनेंशियल की, वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और जहाँ बेटा ये जो x होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स। जहाँ a0 a1 क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। एंड और एक किस टाइप के कोफिशिएंट्स होते हैं बेटा, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं। ये मतलब जो रियल नंबर होते हैं ना, वो होते हैं। और x यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल। x क्या डिनोट करता है, वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे। ओके, वेरिएबल्स को डिनोट करता है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं बेटा, 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, जो 2 और 3 है, ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, और x क्या है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल है। अब देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए, आई होप आप लोगों को अब तक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है बेटा, द एक्सपोनेंट ऑफ the exponent of the highest degree terms in a polynomial is known as डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो एक्सपोनेंट की क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है ना बेटा, वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा,
2, इसकी क्या डिग्री हो जाएगी 2। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, हम ले रहे हैं 3x² यहाँ पे आप 2 ले लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, जो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो रही है 3, तो यहाँ पे इसकी डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 3। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा हमारी, वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हाँ जी बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, उसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी बताएंगे, आप देखिए। अब पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको बेटा क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, कि जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 हो जाए वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप क्या लेंगे बेटा, हम एग्जांपल ले लेते हैं 7। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x वेरिएबल की डिग्री क्या है 0, जहाँ पे कुछ नहीं होता वो 0 होता है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, f of x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस 2 के साथ वेरिएबल की डिग्री क्या हो रही है, कोई कुछ भी नहीं है 0 है, देन ये भी क्या हो गया बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेटा वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले हमने देखा कि जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, जिसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी ना बेटा वो क्या कहलाएगा लीनियर, जिसमें डिग्री 0 होगी वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यही है डेफिनेशन इसकी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज known as लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। जहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और जहाँ डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल है 2x प्लस 2। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया 3x प्लस 5। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसकी डिग्री क्या हो रही है 1, तो इसलिए ये भी क्या हो गया 1। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर। तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल्स होती हैं बेटा उसको हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बेटा ये जो डेफिनेशंस है ना आपको 1 मार्क्स में भी आ सकती हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल दे देगा और वो ये पूछेगा कि इसमें से कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। इसलिए आपको ये अच्छे से समझना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जब हम देखते हैं, हमने देखा कि जिसमें डिग्री 0 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और जिसमें डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है वो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। तो जहाँ डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको लिखते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ जी बेटा, जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 हो जाती है तो उस टाइप की पॉलिनोमियल को हम क्या कह देते हैं बेटा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है f of x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं बेटा, जिसकी डिग्री है वो क्या हो रही है, 2, हाईएस्ट डिग्री 2 हो रही है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, f of x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगेन यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी डिग्री क्या है, 2। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा बेटा, क्वाड्रेटिक। आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें डिग्री 0 हो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जहाँ पे डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और जहाँ पर जो डिग्री है बेटा वो 2 होती है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा, 3 होगी, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसको हम क्या कह देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा, 3 है, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले लीजिए, f of x इज इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जिस डिग्री की पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है बेटा वो है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, जिसमें डिग्री 0 थी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था बेटा, जिसमें डिग्री 1 थी। क्वाड्रेटिक क्या था, जिसमें डिग्री 2 थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था बेटा, जहाँ पर जो डिग्री थी पॉलिनोमियल की वो 3 थी। अब बायो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, जहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। ठीक है, अ पॉलिनोमियल, अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4th डिग्री polynomial is known as biquadratic polynomial। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 1। यहाँ भी आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की क्या है, वो 4। तो इस दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन एज बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जो लीनियर पॉलिनोमियल, इन सब की डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है जीरोज उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है बेटा, अब हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients।
पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में और उसके ज़ीरोज़ में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरोज़ होते क्या हैं। ज़ीरोज़ क्या होते हैं बेटा, कि आपके पास लाइक कोई भी पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर हमने रिलेशनशिप देखना है तो सबसे पहले हमें उसके पता होना चाहिए कि ज़ीरोज़ होते हैं क्या है। ठीक है, तो क्या होते हैं बेटा, आप अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा, बेटा आप कोई भी रियल नंबर ले लो, हमने अल्फा ले लिया है, जनरली कोई भी नंबर है, इज अ ज़ीरो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल is known as zeros of polynomial if polynomial fx, if f of x बेटा आपका क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। कि आप क्या रखें बेटा, अगर पॉलिनोमियल एफ एक्स आपकी पॉलिनोमियल, अगर एफ में आप एक्स की जगह अल्फा रख दें तो अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाए, ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं, हमने पॉलिनोमियल ली 2x + 1। अब क्या कर दो, इसको आप ना इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करो। अगर आप इसको इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ पर आपको पता है ये प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर बेटा आप क्या करो, x की वैल्यू को 1/2 रख दे दो ना बेटा। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपके पास ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर x की वैल्यू अगर आप 1.5 ये वैल्यू रख दोगे ना आप बेटा, तो ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, -1 + 1, ये क्या हो गया, ज़ीरो। तो आपको क्या पता लगा कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा रियल नंबर कि जिसको हम उस पॉलिनोमियल के अंदर लिख एक्स की जगह डाल दें तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो वो क्या कहती है बेटा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब ये बात हमने किस में की थी, यहाँ डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। हमने लीनियर पॉलिनोमियल में बात करी है ये। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, अब जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे, लाइक f(x = ax + b) की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 1 होगी, वेयर a क्या है बेटा, a हमारा जो कॉफिशिएंट है, यहाँ a और b बेटा रियल नंबर होते हैं, ठीक है, a नॉन ज़ीरो है। तो अल्फा क्या होगा बेटा, सिमिलरली आप ऐसे ना निकाल के आपका और इजी वे में निकाल सकते हैं अल्फा को, कैसे कि -ba/a कर दें। मतलब क्या, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बेटा, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या होती है आपको बताया था मैंने, जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x, जो आपके पास कॉफिशिएंट आएगा x का, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, अल्फा बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। लाइक हमने क्या किया, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार दे दिया इसमें। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख रहे हैं, लाइक आपके पास f(x) हमें दिया है, उसने क्या दिया है, 3x + 2 दिया है। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 क्या है, a वो नॉन ज़ीरो है, तो अगर अल्फा की वैल्यू ज़ीरो, इसका क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्या था, कांस्टेंट टर्म जो क्या है 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है 3 और साथ में क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अब आप क्या कीजिए, x की जगह ना आप 2/3 पुट कर दीजिए, माइनस का 3 - 2/3 + 2, क्या होगा बेटा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास आएगा -2 + का 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो इससे क्या पता लग गया कि हमारा क्या हो गया, ज़ीरो है। ये क्या है हमारा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे हम ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
ये हमने बात करी लीनियर की। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या, जो जिसमें डिग्री क्या हो 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको क्लियर है? अच्छा, अब अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 2 है, तो कैसे, किस टाइप का होगा ये इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो होगा ये 2 डिग्री का होगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 6x² - x -2, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अगर क्यूबिक होगा उसमें 3 जीरोस होंगे। अगर क्या होगा हमारा बायो क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें 4 जीरोस होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री 4 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। अब आपने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस, मतलब जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जीरोस फाइंड आउट करते हैं पहले इसके। एक तो आपके पास आपने 9th क्लास में एक वे सीखा था जीरोस फाइंड आउट करने का, उसको फैक्टराइज करके, है ना, स्प्लिट करके। चलिए मैं वो आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप 9th क्लास में आपने वो किया हुआ है, फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 6 2 12, और आपने कोई ऐसी वैल्यू देखनी है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 है, और प्लस और माइनस करने पर आपका यहाँ पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी -1 आना चाहिए। देखते हैं कोई ऐसी टर्म। फोर 3 क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, और 4 में अगर आप माइनस करेंगे 3 को तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम हमारी वही वैल्यू आ गई। तो यहाँ पुट करते हैं 6x² माइनस, अब x की जगह हमने क्या रखना है, 4x - 3x। x ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -2, ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है बेटा। अब अगेन क्या हो जाएगा, 6x² - 4x। अब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर क्या होता है, प्लस हो जाता है, 3x, ठीक है बच्चा, -2। अब क्या करना है बेटा, इसमें से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। आपको पता है ये इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2, क्योंकि 2 के टेबल में, और 2x आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 3 6, 3x प्लस यहाँ बेटा माइनस हो जाएगा, -2 प्लस यहाँ क्या आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है 1 के सिवाय। तो आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हैं ये सेम आ रही हैं, ठीक है। अगर ये सेम आ रही है मतलब आप सही चल रहे हैं, आपका स्टेप सही हो रहे हैं। अगर ये सेम नहीं आ रही तो मतलब आपने कोई मिस्टेक किया, आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक तो टर्म हमारी यही बन जाएगी जो हमारी सेम आई है, एंड दूसरी क्या बनेगी बेटा, 2x + 1, एक हमारी टर्म ये बन जाएगी, ठीक है। ये वाला 2x + 1 यहाँ पे जो टर्म होगी एक वो बन जाएगी। तो इसके जीरोस क्या निकले, 3x - 2 = 0 एंड 2x + 1 = 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 3x माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक x वैल्यू ये आ गई, एक 0 तो हमारा 2/3 आ गया। अब नेक्स्ट 0 देखते हैं, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक 0 हमारा ये आ गए। अब ताकि हम कंफ्यूज ना हो तो हम लिख देंगे अल्फा, एक 0 हमने अल्फा ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 2/3, एंड एक 0 हमने बीटा ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए बेटा, जीरोज आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इजी वे में और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई बच्चा जिसको ये नहीं करना आता है तो वो क्या करेगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको ये चीज़ याद रखनी है बेटा कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, उसमें सम ऑफ जीरोस, हाँ जी अभी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ इट्स जीरोस जो होते हैं ना बेटा, सम ऑफ इट्स जीरो होते हैं, वो किसके इक्वल होता है बेटा, इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब उसके जो क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 जीरोज होंगे, तो वो क्या होंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे। वो किसके इक्वल होंगे बेटा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। और अगेन अगर मैं पूछूं कि और इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस किसके इक्वल होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे वाली साइड तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों का आएगा, बट अगर हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी। ऐसे आपने ध्यान रखना है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था, इसी के बेस पे आप सारा उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा, आपको जैसा सूटेबल लगे। अब हमने पॉलिनोमियल क्या ली थी, अब उसके इसी मेथड से उसको निकाल के देखते हैं जीरोस हो उसके, ठीक है। हमने जो पॉलिनोमियल ली थी वो क्या ली थी बेटा, 6x² माइनस x माइनस 2 ली थी। अब मुझे क्या निकालना है, इनका सम, इसके सम निकालना है, जीरोस का सम निकालना है, ठीक है। तो वो किसका इक्वल होता है, सम ऑफ इट्स जीरोस। वो किसके इक्वल बता रहा है, वो कह रहा है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1/6। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1/6 आ रहा है। मतलब सम इसका क्या आ रहा है, 1/6। अच्छा, आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मीन्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू, हाँ जी वो क्या था, कांस्टेंट टर्म हो गया, ये थी कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा -2/6। चलिए, अब इसको देखते हैं, क्या हमारे पास जो हमने अल्फा बीटा निकाला है क्या उसका वैल्यू भी सेम आ रही है। अल्फा है ये -2/3 है और बीटा है -1/2 है। चलिए देखते हैं क्या इनको सम और माइनस करने पर सेम आ रहा है। अल्फा हमारा क्या आ रहा था बेटा, 2/3 और बीटा क्या आ रहा था, -1/2, यही आ रहा था। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो देखूँ क्या मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है, यानी 1/6 आ रहा है। चलिए, 2/3 प्लस -1/2, तो दैट इज इक्वल्स टू 2/3 -1/2 लिख सकती हूँ इसको मैं। अब इसका एलसीएम लूँगी तो 6 आएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है बेटा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। इसका सम क्या आ गया, 1/6। तो यहाँ देखें हम, हाँ जी ये देखिए सेम आ रहा है। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 1/6 और यहाँ पे भी हमारी इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 1/6, ठीक है। ये देखिए इतना इजी वे में हो गया, नहीं तो हमको कितना डिफिकल्ट मेथड अप्लाई करना पड़ रहा था उसके अंदर कि हमने उसको ऐसे किया। कई बच्चों को तो ये मेथड समझ भी नहीं आता है, इवन 86% बच्चे हैं जिनको ये मेथड समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब वो ट्राई करते हैं, क्या प्रोडक्ट भी दोनों का सेम आ रहा है। अगर मैं 2/3 को मल्टीप्लाई करूँगी -1/2 से, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2 -2/6। क्या यही आ रहा है सेम आंसर, यस। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि -2/6 आ रहा है, यहाँ भी -2/6 आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, हमारे ये बहुत ईजी वे में सॉल्व हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेटा पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड जो हमारा है, आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड जो है क्या कहते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, सम और प्रोडक्ट ज़ीरोज़ का फाइंड आउट करना है।
ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखी है बेटा, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली वे में फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसका सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है बेटा, x² प्लस 7x प्लस 2 12। ठीक है, अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, क्या बताया था बेटा मैंने आपको, कोफिशिएंट ऑफ x, वेरी गुड, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या वैल्यू है, x की कोफिशिएंट आ रहा है 7 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है बेटा 1, तो इसका सम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -7। ठीक है बेटा, कि जो सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो अल्फ़ा बीटा का सम है वो क्या आएगा बेटा, -7। अब वो बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा बेटा, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 12, कांस्टेंट टर्म हमारी 12 है और जो x² की कोफिशिएंट है वो 1 है, तो क्या आएगा 12/1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 12। तो क्या आया कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू -7 एंड अल्फा और बीटा का किसके इक्वल है, 12 के। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, कितना इजी हो गया ना इस मेथड से, अदरवाइज तो हमें कितना डिफिकल्ट लगता है कि बच्चों को समझ भी नहीं आता है वो मेथड। ठीक है, तो आप उसमें ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, अगेन एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, अब आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 6x² माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल का हमने सम और क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास बेटा, 6x² माइनस 3 है। ओके, तो अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है बेटा, इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं x का, क्योंकि यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा 6, x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हाँ जी, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 3 है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6। तो क्या लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं बेटा। तो क्या आएगा -1/2। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस का 6 है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिया। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2।
2। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। और अगर आप इजी क्वेश्चंस को उस वे से करते तो आपको कितना टफ लगता है ना। ये इजी वे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, फाइंड सम एंड zeros of polynomial and product of पॉलिनॉमियल क्या है बेटा हमारे पास, पॉलिनॉमियल जो हमें गिवन है वो है 4u² माइनस 8u। अब इसको आप कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है इसका एफ ऑफ एक्स हमें क्या याद रखा है बेटा, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 4u² माइनस 8u दे रखा है, ठीक है। और आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हाँ जी, अब आपने ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दे रखा है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, यहाँ तो यू है, तो यहाँ पर यू ही है उसका मतलब, बस उसने एक्स की जगह क्या लिख दिया, यू लिख दिया। तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है 8 माइनस का, और यहाँ माइनस होएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 4, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/4, इसको कैंसिल करेंगे, क्या आएगा बेटा 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा -2। आई होप क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना है प्लस का है, ओके। चलिए अब हमने क्या देखना है, अब हमने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कोई है नहीं, 0 है, और x² के वो क्या वैल्यू है बेटा 4, तो क्या आंसर आएगा 0। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटा -2, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बन जाता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको आराम से करना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, ओके। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर बताना है, ठीक है। हाँ जी, फाइंड सम एंड zeros of sum and product of zeros of given polynomials। फर्स्ट है बेटा f of x इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 8, जो आपको मैंने बताया है बॉक्स में बता के लिख के दिया है क्वेश्चन, उसको आपने पक्का ट्राई करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। t² माइनस 15, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। एंड थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका ठीक है, आपने ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर कोई भी डाउट आए इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और मैंने चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब ये चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन करवाएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट थी, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है बेटा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,